Hello to all. Today we are going to study on the topic Introduction on Websites. What is website? Website क्या होती है? Website is a collection of publicly accessible interrelated web pages. आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि वेबसाइट होती क्या है। वेबसाइट में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, जिसमें बहुत सारे वेब पेजेस को हम इकट्ठा करते हैं और वो सारे वेब पेजेस आपस में क्या है, रिलेटेड होते हैं। एंड दे ऑल आर आइडेंटिफाइड बाय अ कॉमन यूनिक नेम। एक डोमेन नेम के अंडर रिलेटेड पेजेस को हम इकट्ठा करते हैं और उन्हें पब्लिकली सब तक एक्सेस करवाने के लिए एक वेब सर्वर की हेल्प लेती है, एक वेब स्पेस प्रोवाइड करती है, जिससे वो वेब पेजेस सब तक पहुंच सके या सब उसको विजिट कर सके। अब हम डिस्कस कर रहे हैं की फीचर्स ऑफ अ वेबसाइट। सबसे पहले इसमें फीचर आता है वेब पेज। व्हाट इज वेब पेज? वेब पेज एक सिंगल पेज है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। उस वेब पेज में इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन है, वो टेक्स्ट भी हो सकती है, फोटोज भी हो सकती है, उसमें वीडियोस भी हो सकती है और लिंक्स भी हो सकते हैं किसी अलग वेब पेज के लिए। और वो सारे वेब पेजेस को जो पेजेस हैं उनको हम जो इंफॉर्मेशन है उनको हम जब इंटरनेट पे डालते हैं तो इंटरनेट पे डालने के लिए उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्वर से स्पेस लेना पड़ेगा, वेब सर्वर पे उनको होस्ट करना पड़ेगा ताकि वो सारी इंफॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड फीचर, दैट इज डोमेन नेम। डोमेन नेम इज अ यूनिक नेम, एक डिफरेंट नेम, एक यूनिक नेम जिससे हम उन वेब पेजेस को आइडेंटिफाई करेंगे। एक डोमेन नेम के अंडर सारे वेब पेजेस को हम प्लेस कर लेंगे। और जैसे कि हम कह दें कि कोई www.example.com, एग्जाम्पल क्या है, एक डोमेन नेम है और वो वेब पेजेस को जब हम नेट पे लोड करते हैं और सब तक एक्सेसिबल करने के लिए उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, www। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास होम पेज। नेक्स्ट फीचर ऑफ अ वेबसाइट इज अ होम पेज। होम पेज इज द मेन वेब पेज ऑफ अ वेबसाइट, जिसमें जब हम वेबसाइट को या एड्रेस दे के कोई वेबसाइट को लोड करते हैं सबसे पहला पेज जो हमें दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड एज द होम पेज। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट है अब दो तरह की होती हैं, स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनेमिक वेबसाइट। अब हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड कंटेंट दैट डज नॉट चेंज। वो कंटेंट जो फिक्स है और वो चेंज नहीं होता अनलेस जो डेवलपर है उसको मैनुअली चेंज ना करे। जैसे एक बुक है, बुक के जो पेजेस हैं वो पेजेस जैसे हैं सबको वैसे ही विजिबल होंगे। स्टैटिक वेबसाइट भी क्या है, एक स्टैटिक वेब पेजेस बन चुके हैं। वो पेजेस जो भी कोई उसको देखेगा, जो भी उस साइट को विजिट करेगा, वो सारे वेब पेजेस सबको सिमिलर दिखाई देंगे। और जो ये वेब स्टैटिक वेबसाइट है वो क्रिएट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज टैग्स। उनके थ्रू ये वेब पेजेस कंस्ट्रक्ट होते हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन सिमिलर होगी सब विजिटर्स के लिए। Now we are going to discuss about the characteristics of a static website. फर्स्ट characteristic is simplicity. स्टैटिक वेबसाइट बिल्ड करनी सिंपल है, इसको HTML और कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स के थ्रू बिल्ड किया जा सकता है। सेकेंड फीचर इसका आ जाता है स्पीड। जो स्टैटिक वेबसाइट है उसको उसको कोई सर्वर साइड प्रोसेसिंग नहीं चाहिए, क्योंकि जो वेब पेजेस जैसे इंफॉर्मेशन पड़ी है वो वैसे ही यूज़र्स को प्रोवाइड की जाएगी। इसमें फिर टाइम कम लगेगा और वो स्पीडली यूज़र्स तक अप्रोच हो जाएंगे या यूज़र्स तक डिलीवर हो जाएंगे। थर्ड इज़ द होस्टिंग। हर एक वेब पेज को जो इंफॉर्मेशन है उसको सर्वर स्पेस चाहिए, लेकिन यहाँ पे सर्वर की कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी, इसके लिए कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी। सो दीज वर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैटिक वेबसाइट. Now we are going to discuss about the advantages of a static website. Cost effective, first advantage. आप जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्टैटिक वेबसाइट है उसमें कोई सर्वर साइड प्रोसेसिंग नहीं होगी। इसके लिए इसको डेवलप करने में सिंपल HTML और कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स के थ्रू इसको डेवलप किया जा सकता है, इसलिए लोअर डेवलपमेंट कॉस्ट होगा। सिक्योरिटी है, क्योंकि इसमें कोई सर्वर साइड प्रोसेसिंग नहीं है जिसमें कोई चांसेस हो, कोई चेंजेस हो सकती है, कोई गड़बड़ हो सकती है। जो इन्फॉर्मेशन जैसे है वैसे ही क्लाइंट को डिलीवर हो जाएगी, इसके लिए इसमें कोई भी वल्नरेबिलिटीज़ की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। थर्ड है ईज़ ऑफ डेवलपमेंट। इसलिए इसको क्रिएट करना और मेंटेन करना सिंपल है और स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए इट्स सूटेबल।
नेक्स्ट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट्स जो आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है, आज के टाइम जो भी वेबसाइट्स बनती है वो डायनेमिक वेबसाइट्स है। डायनेमिक वेबसाइट जनरेट कंटेंट इन रियल बेस्ड ऑन यूज़र इंटरेक्शंस। जो इसमें कंटेंट जनरेट होता है वो सारा यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है, यूज़र की नीड है, उसके हिसाब से उसको कंटेंट डिलीवर किया जाता है। इसमें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है और सर्वर साइड प्रोसेसिंग होगी। सर्वर जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है वो उसके हिसाब से, उसकी पर्सनलाइज नीड के हिसाब से टेलर करके उसको कंटेंट को प्रोवाइड करेगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डायनेमिक वेबसाइट। फर्स्ट फीचर इज द इंटरेक्टिविटी। जैसे हमने डिस्कस किया, डायनेमिक वेबसाइट में जो इन्फॉर्मेशन है यूज़र के हिसाब से मोल्ड करके यूज़र के हिसाब से उसको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए इसमें क्या होती है, इंटरेक्टिविटी। यूज़र अपनी रिक्वेस्ट रखेगा, यूज़र अपनी डिमांड देगा कि मुझे ये वेब पेज इस कलर में चाहिए, इस लेआउट में चाहिए, इस बैकग्राउंड में चाहिए। वो सारी इन्फॉर्मेशन यूज़र से लेगा और यूज़र को उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। दैट मीन्स इट इंक्लूड्स इंटरेक्टिविटी। और इसको बिल्ड करने के लिए हमें PHP, पाइथन और जावास्क्रिप्ट और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्या है, एडवांटेजेस। क्योंकि डायनेमिक वेबसाइट्स आज की नीड है, आज की रिक्वायरमेंट है, तो इसके फीचर्स क्या, सबसे पहला क्या, यूज़र एंगेजमेंट। आज के टाइम यूज़र डमी यूज़र नहीं है। यूज़र अपनी डिमांड देता है कि मुझे ये चीज़ किस हिसाब से चाहिए, किस तरह मेरे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। वो सारी इन्फॉर्मेशन यूज़र के हिसाब से प्रोवाइड की जाती है। दूसरा एडवांटेज क्या है, स्केलेबिलिटी। इसमें क्या है, जितना मर्जी हम कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं, मतलब डायनेमिकली चेंज हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि अंडरलाइन कोड, जिस कोड में वो बनी उन कोड को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन लेवल पे जो यूज़र को चाहिए उसको वो प्रोवाइड किया जाता है। थर्ड एडवांटेज इज फंक्शनैलिटी। इसमें ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, सोशल मीडिया इंटरेक्शन है, क्योंकि इसमें जैसे हम आज के कह लें कि जितनी वेबसाइट्स हैं या मार्केटिंग वेबसाइट्स हैं, ई कॉमर्स साइट्स हैं, वो सारी इसके थ्रू बिल्ड होती है, इसलिए ये सारे फीचर्स वहाँ पे यूज़ होते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर रहे हैं कंपैरिजंस ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट। सबसे पहला क्या है, कंटेंट टाइप। जो स्टैटिक वेबसाइट उसका कंटेंट फिक्स है, जैसे एक बुक के पेज हैं जो जैसे हैं वैसे ही प्रोवाइड होंगे। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट हैज़ अ वेरिएबल कंटेंट, क्योंकि उसका कंटेंट यूज़र की नीड के अकॉर्डिंगली वेरी करेगा। Second difference is development complexity. Static website is simple to develop, but dynamic website require more complexity. थर्ड, स्टैटिक वेबसाइट स्पीड, फास्टर लोडिंग टाइम, क्योंकि सर्वर साइड कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी, इसलिए इंफॉर्मेशन बड़ी स्पीडली क्लाइंट तक पहुंचाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पे सर्वर साइड प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट है, इसलिए लेट बिट कंपैरिजन टू स्टैटिक वेबसाइट्स बिट स्लोअर। नेक्स्ट स्टैटिक वेबसाइट कोस्ट बिल्ड करने का इसका लोअर कोस्ट होता है, और डायनेमिक वेबसाइट रिक्वायर सर्वर साइड प्रोसेसिंग, सो इट requires a higher cost. User interaction is limited in static website, and dynamic website it is higher because all information is provided to user according to their requirements. Thanks. Hope you all have understood it. Thanks and have a nice day.